दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं क्रिश्चियनिटी के। ईसाई धर्म को पूरी दुनिया में करीब 220 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, यानी कि दुनिया के हर 4 में से एक आदमी ईसाई है। भारत में भी ईसाई धर्म को मानने वाले करीब 3 करोड़ लोग हैं, जो यहाँ की कुल पॉपुलेशन का 2.3% है। हमारे देश में कई लोग ऐसा मानते हैं कि ईसाई धर्म को अंग्रेज अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। असल में तो भारत में ईसाई धर्म को ईसा मसीह के ही एक स्टूडेंट लेकर आए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि यूरोप के ज्यादातर देशों में जब ईसाई धर्म नहीं पहुंचा था, तब हमारे देश में न सिर्फ ईसाई धर्म पहुंच चुका था, बल्कि यहाँ पर 1 या 2 नहीं बल्कि 7 चर्चें भी बन गई थी। तो सवाल आता है कि भारत में ईसाई धर्म कैसे पहुंचा? कौन थे ईसा के वो स्टूडेंट जो भारत आए थे? आज इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम ईसाईयत की एक जर्नी पर चलेंगे, जहां भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत की कहानी को जानेंगे। क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे? तो भारत में ईसाईयत अंग्रेज लेकर नहीं आए थे। यहाँ ईसाईयत की शुरुआत ईसा के ही एक स्टूडेंट ने की थी, जिन्हें थॉमस द अपोस्ट कहा जाता है। इन्हें डाउटिंग थॉमस भी कहा जाता है, क्योंकि ईसाई धर्म ग्रंथों के हिसाब से ईसा मसीह के दोबारा जन्म लेने की जो घटना हुई थी, उसको इन्होंने सच नहीं माना था। बाद में इसे सच मानकर उन्होंने ईसाई धर्म को फैलाने का काम किया। असल में ईसा के कुल 12 स्टूडेंट थे, इसमें से एक ने उन्हें धोखा दिया और बाकी के 11 ने ईसाईयत को फैलाने का काम किया, जो कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर गए थे। अब थॉमस ने जो भी काम किए वो एक्ट ऑफ थॉमस किताब में मिलता है। उसी में यह बात है कि सेंट थॉमस भारत आए। आज इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका है। कहा जाता है कि सेंट थॉमस भारत आए और राजा गोंडोफ्रेस के दरबार में शामिल हुए। गोंडोफ्रेस इंडो पर्शियन साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके राज्य की सीमा ईरान तक थी, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत का कुछ इलाका शामिल था। इसके बाद सेंट थॉमस मालाबार कोस्ट यानी कि केरल तक गए। यहाँ उन्होंने कुछ लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी। ये थोड़ा सा ग्रुप बाद में सेंट थॉमस क्रिश्चियंस कहलाया। माना जाता है कि जिन लोगों को सेंट थॉमस ने दीक्षा दी, उनमें राज परिवार के कुछ लोग भी शामिल थे। सेंट थॉमस के बारे में माना जाता है कि उनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी। चेन्नई में जहां सेंट थॉमस को दफनाया गया, वहां बाद में एक भव्य चर्च बनाया गया। भारत में ईसाईयत की शुरुआत के बारे में ज्यादातर बातें एक्ट ऑफ थॉमस किताब में, लोक कथाओं में और मिथकों से मिलती हैं। लेकिन लगभग सारे के सारे इतिहासकार इस बात पर एग्री करते हैं कि दूसरी शताब्दी के आसपास साउथ इंडिया में ठीक ठाक नंबर्स में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हो गए थे। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि इंडियंस ने ईसाइयों का खुलकर स्वागत किया था, क्योंकि इनके जो शुरुआती रीति रिवाज थे वो हिंदू धर्म से या फिर यूं कहें कि सनातन परंपरा से मिलते थे। इनके नाम भी हिंदुओं से काफ़ी मिलते जुलते थे। यहाँ पर बाकायदा जातिवाद भी चलता था। ईसाई समाज ने भी खुद को 3 हिस्सों में बांट लिया था। सबसे ऊपर वो थे जो सो कॉल्ड ऊंची हिंदू जातियों से ईसाई धर्म में गए थे। दूसरे वो लोग थे जो पर्शिया या फिर सीरिया से हिंदुस्तान आए थे। और आखिर में सो कॉल्ड छोटी जातियों के लोग जो कन्वर्ट होकर ईसाईयत में गए थे। इसके बावजूद एक बात जो अच्छी थी वो ये थी कि धर्मों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, एक सामंजस्य बना हुआ था। लेकिन सिचुएशन बदलती है 15वीं सदी से, जब देश में पुर्तगालियों का आना शुरू हुआ। इस टाइम तक यूरोप में ईसाई धर्म डोमिनेटिंग हो गया था और यूरोप के देश दुनिया को खोजने निकले थे। इसी कड़ी में 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। माना जाता है कि पुर्तगालियों को पहले से ही इंडियन क्रिश्चियंस के बारे में पता था, क्योंकि उसने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वो भारत में मसालों और ईसाइयों की खोज में आया है। असल में पुर्तगाली अपने फायदे के लिए ईसाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे। सबसे पहले तो इनका इंडियंस ने खूब स्वागत किया, लेकिन फिर पुर्तगालियों ने इनकी पर्सनल लाइफ में दखल देनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों पर ऐतराज जताया, फिर लैटिन अपनाने पर मजबूर किया। इससे पुर्तगाली ईसाइयों और लोकल ईसाइयों यानी कि इंडिया में जो ईसाई रहते थे, उनके बीच में खाई बन गई। फिर आता है साल 1576, जब मुगल बादशाह अकबर भारत पर राज कर रहा था। उसे बंगाल में 2 जेसुइट पादरियों की खबर मिली। ये वो संत होते थे जिनका काम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था। ये दोनों पादरी गोवा से बंगाल पहुंचे थे। हुआ यह था कि इन दोनों को शक था कि पुर्तगाली ट्रेडर्स टैक्स में चोरी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसकी खबर मुगलों को दे दी, क्योंकि ईसाईयत में चोरी अपराध माना जाता था। अब इससे अकबर बहुत इंप्रेस हुआ। इनसे मिलने के लिए उसने एक चिट्ठी के साथ अपना राजदूत गोवा भेजा। इसमें उसने पादरियों से मिलने की इच्छा जताई थी। दोनों पादरी बहुत खुश हुए, उन्हें तो अपने धर्म का प्रचार करना ही था और मुगल बादशाह उन्हें बुला ले
ये तो उनके लिए सोने पर सुहागा था। फरवरी 1580 में दोनों आगरा पहुंचे। यहाँ अकबर ने इनका स्वागत किया। दोनों पादरियों ने बादशाह को एक बाइबल गिफ्ट की। अकबर ने अपने उलेमाओं और अलग अलग धर्म के जानकारों को इकट्ठा किया। उन्हें आदेश दिया कि वो दोनों से सवाल जवाब करें। कई दिनों तक किताब पर बहस चली। कई बार मामला संगीन भी हुआ, लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन बहस चलती रही। करीब 3 साल तक दोनों पादरी आगरा में रहे और 1583 में ये दोनों गोवा लौटे। अकबर इन दोनों से बहुत इंप्रेस हुआ था, इसलिए पादरियों को भी लगा कि अकबर खुद को ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर हो गया था कि 1595 में उन्हें लाहौर में एक चर्च बनाने की परमिशन मिल गई। फिर लाहौर के बाद अकबर ने आगरा में एक और चर्च बनवाई। फतेहपुर सीकरी के पास की इस चर्च को अकबर चर्च के नाम से जाना गया। इसी दौरान आगरा में पहली बार ईस्टर और गुड फ्राइडे मनाने की परंपरा शुरू की गई। इसमें बादशाह अकबर खुद शामिल हुआ करते थे। साल 1605 में फिर अकबर की मौत हो गई। फिर जहांगीर ने भी अकबर के ट्रेडिशन को फॉलो किया। जहांगीर ने अपने भतीजे को ईसाई धर्म में दीक्षित भी किया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह सब जहांगीर ने पुर्तगाली महिला से शादी करने के लिए किया। अब शादी नहीं हो पाई तो जहांगीर ने अपने भतीजे को दोबारा इस्लाम कबूल करवा लिया। अब साल 1613 तक मुगल दरबार और जेसुइट के रिश्ते जो थे वो बहुत अच्छे चले। फिर गोवा में कुछ ऐसा हो गया कि एक बार को लगा कि ईसाई धर्म भारत में खतरे में आ गया है। असल में हुआ ये कि 1613 में एक पानी का जहाज हज यात्रा से वापस लौटकर भारत आ रहा था। इस जहाज पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। जहांगीर इस खबर से बहुत ज्यादा नाराज हुआ। उसने लाहौर और आगरा के चर्च खाली करवा लिए। यही नहीं, उसने जेसुइट पादरियों को भी कैद कर लिया। करीब 20 साल तक उनको कैद में रखा। अब शाहजहां जब बादशाह बना तो साल 1635 में उसने इन लोगों को कैद से रिहा किया, लेकिन उसने आगरा की चर्च को गिरवा दिया। हाँ, बाद में उसने बनवाया भी। हालांकि 1752 में इस चर्च को अहमद शाह अब्दाली ने फिर गिरा दिया। फाइनली जब देश में अंग्रेजों का राज हुआ तो उन्होंने इस चर्च को दोबारा बनवाया। अंग्रेजों के आने के बाद से ईसाई धर्म में और इजाफा हुआ। उन्हीं के चलते भारतीय ईसाइयों में सबसे बड़ा समुदाय रोमन कैथोलिक्स का बना। आज भारत में ईसाई धर्म के कई संप्रदाय रहते हैं। इसमें रोमन कैथोलिक भी हैं और प्रोटेस्टेंट भी, और भी कई तरह के संप्रदाय यहाँ पर रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से ये तो क्लियर हो गया कि भारत में ईसाई धर्म को लाने वाले खुद ईसा मसीह के ही स्टूडेंट थे, और उसके बाद मुगल काल में फलने फूलने के बाद अंग्रेजों के 190 साल के शासन में इसने और तरक्की की। अब आपको ईसाई धर्म के भारत आने की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।